श्री सीताराम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ब्रजेश मिश्र आज फिर आपके पास प्रस्तुत हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल लेकर। फिर हम जानते हैं इस सप्ताह 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। उससे पहले हम इस सप्ताह होने वाले व्रत त्योहारों पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो इस सप्ताह होने वाले व्रत त्योहारों में 26 अगस्त 2025 को होने वाले जो व्रत हैं, हरितालिका तीज व्रत है, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसमें हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। इस व्रत की कहानी है कि भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की ये कहानी है। इसमें भगवान शिव सती के मरणोपरांत भगवान पार्वती से जो विवाह होता है, उससे इसमें कुछ कहानी आती है। तो आइए हम संक्षेप में जानते हैं हरितालिका तीज व्रत। इसका नाम हरितालिका क्यों पड़ा? क्योंकि पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को हर के ले गईं। उनके पिता नहीं चाहते थे कि पार्वती जी की शादी भगवान शिव से हो, और शिव को अपना पति रूप में पार्वती जी मान चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी अन्य जगह उनकी शादी हो। वो विलाप कर रही थी। उनकी सखियां उन्हें हर के जंगल में ले गई, और इसीलिए उस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसमें हमारी माताएं बहनें कुंवारी कन्या भी करती हैं, जिससे उनका अखंड सौभाग्य बना रहे, कुंवारी कन्याओं के लिए योग्य वर मिले, इसलिए वो करती हैं। 27 अगस्त को चौरचंद व्रत है और 28 को ऋषि पंचमी है। तो आइए अब हम 12 राशियों के राशिफल को जानते हैं, जिसमें पहली राशि है हमारी मेष राशि। मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा यह सप्ताह? मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामले में किए गए प्रयासों से भविष्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में अपनी बात पर अमल करने और योजनाओं को आगे बढ़ाने से उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं व्यापार मामले में इस सप्ताह में की गई यात्राओं द्वारा भी उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी युवा की मदद से यात्राएं और भी सुखद होंगी, और लंबे समय से सेहत जो खराब चल रही थी उसमें सुधार आने लगेंगे। सप्ताह के अंत में जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। इस सप्ताह आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। आपके लिए शुभ रंग उजला है, शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद मित्रों। अब हम जानते हैं दूसरी राशि जो कि वृषभ राशि है, कि हम अपने वृषभ राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। उनको अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में बैलेंस बनाकर चलने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में बैलेंस बनाकर चलने से उनको जो है सो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार के मामले में इस सप्ताह की गई यात्राओं द्वारा भी सफलता मिलने की संभावना है। सप्ताह के अंत में किसी नई शुरुआत को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है। ऐसे में इस दौरान कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचें। आपके लिए इस सप्ताह उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। आपके लिए शुभ रंग लाल है, शुभ अंक आपके लिए 5 और 7 है। अब तीसरी राशि है जो कि मिथुन राशि। तो आप जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का यह सप्ताह। तो व्यापार के मामले में यात्राओं को करने से पहले प्रैक्टिकल होकर और विचार करके यात्रा पर निकलना बेहतर होगा, जिससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र में मुश्किल उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना अनिवार्य होगा।
आर्थिक मामलों में किसी खास व्यक्ति के ऊपर अधिक धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको बजट बनाकर चलना होगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। आपके लिए शुभ रंग हरा है और शुभ अंक आपके लिए 3 और 6 है। अब हम जानते हैं चौथी, जो कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में किसी महिला के सहयोग से उन्नति के मार्ग नजर आ सकते हैं और आपके जरूरी प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे होंगे, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा और पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। व्यापार के मामले में इस सप्ताह यात्राओं द्वारा सफलता हासिल होगी और किसी नई जगह पर घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, जिस कारण आप खुलकर धन खर्च नहीं कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आप इस सप्ताह दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता को मिष्टान का भोग लगाएं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और लाल है। शुभ अंक आपके लिए 3 और 9 है। धन्यवाद करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि के जातक जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते जाएंगे। आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा और विरोधी आपकी प्रशंसा करेंगे। व्यापार के मामले में आपको अपने प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त हो सकती है। निजी मामलों में भी आपके लिए समय अनुकूल बना रहेगा। साझेदारी में किए गए निवेश से आपको लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपके धन में वृद्धि और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, उसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। विष्णु जी को आप मिष्टान खीर का भोग लगाएं। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक आपके लिए 5 और 7 है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। समाज में आपका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। कामकाज के सिलसिले में आपको किसी महिला का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार नजर आएगा, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राओं से सफलता प्राप्त होगी। यह सप्ताह आपके लिए सुखदायक रहेगा, लेकिन परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपकी बहस हो सकती है। ऐसे में अपने कटु वाणी के प्रयोग से बचें। बातचीत से स्थिति को बेहतर बनाएं। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गौशाला में गौ माता को चारा खिलाएं। शुभ रंग आपके लिए लाल और हरा है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तुला राशि की कि तुला राशि के हमारे जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है और जीवन में सुखद संयोग बनते नजर आएंगे। व्यापार में निवेशों द्वारा आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा से ज़्यादा लाभ की संभावना नहीं है और आपको किए गए वादे भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे में इस हफ्ते यात्रा को टाल देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति के योग बनेंगे और जीवन में सुख बढ़ते जाएंगे। लव लाइफ के मामले में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी के किसी स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक आपके लिए 5 और 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातक कार्य क्षेत्र में कामकाज को लेकर
तनाव अधिक रह सकता है, जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा और आप मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। साथ ही जरूरी प्रोजेक्ट पूरा होने में भी सामान्य से अधिक समय लग सकता है। आर्थिक मामलों में खर्चे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सोच समझकर फैसले लेने होंगे, बजट और बनाकर चलना होगा। कामकाज के सिलसिले में इस सप्ताह की गई यात्राओं द्वारा परेशानी उठानी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आप श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। आपके लिए शुभ रंग लाल है, शुभ अंक 3 और 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अपने धनु राशि के जातकों की। तो आर्थिक मामलों में सप्ताह अच्छा रहने वाला है और आपके लिए धन वृद्धि के संयोग बनते जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्रयास जारी रखना होगा। दान पुण्य के कार्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कार्य क्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआत में मन थोड़ा अशांत रह सकता है, लेकिन समझदारी से निर्णय लेने और काम करने से आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। व्यापार के मामले में भी कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना बेहद जरूरी होगा। आपके लिए उपाय के तौर पर आप इस सप्ताह किसी अनाथालय में जाकर बच्चों को वस्त्र दान करें, जिससे इस सप्ताह आपका सुखद और मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग उजला है, शुभ अंक 1 है। धन्यवाद। हम बात करते हैं अपने मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी निर्णय पर पहुंचने में पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार के मामले में इस सप्ताह यात्राओं को टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि सप्ताह के अंत में स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने लगेंगी। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। शुभ रंग आपके लिए लाल और गुलाबी है, शुभ अंक आपके लिए 3 और 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अपने कुंभ राशि के जातकों की। तो व्यापार के मामले में इस सप्ताह की गई यात्राओं द्वारा सफलता हासिल हो सकती है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जीवन में सुख समृद्धि के सुंदर संयोग बनते जाएंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर किसी कोर्ट कचहरी मामले में फंसे हैं तो अब वहां आपकी जीत हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में साझेदारी का काम करने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साथ ही व्यापार में साझेदारी में किसी भी प्रकार का निवेश करने से आप बचें। आप के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल का दान और सरसों तेल का दीपक जलाना बेहतर रहेगा। शनि चालीसा का पाठ करें, जिससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। शुभ रंग आपके लिए काला और नीला है, शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 है। अब हम बात करते हैं अपने मीन राशि के जातकों की। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और आप जीवन में सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। व्यापार के मामले में प्रोजेक्ट में युवा वर्ग द्वारा दी गई सलाह को अपनाने से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। वहीं आर्थिक मामलों में भी धन वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। हालांकि ये आपकी अपेक्षा से कम हो, लेकिन लाभदायक होगा। किसी माँ के समान महिला के सम्मान से जीवन में आपकी खुशियाँ दस्तक देंगी और व्यापार में यात्राओं के द्वारा आप जोश से भरपूर रहेंगे। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन लिंगाष्टकम का पाठ करें और शिव जी के मंदिर में जल अर्पित करें, इससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री सीताराम।